जय श्री कृष्णा दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस के बारे में बताऊंगी। सोमवती अमावस क्या होता है, इसकी पूजा कैसे करती है, और अमावस्या तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सभी अमावस्याओं में सोमवती अमावस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है, मैं इसको कथा के साथ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि सोमवती अमावस क्या है। तो सोमवती अमावस जो सोमवार को अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि सोमवती अमावस साल में लगभग सिर्फ 2 बार ही पड़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीज़ों के दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों की तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। सोमवती अमावस के दिन यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेष सोमवती अमावस्या पर तीर्थस्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सोमवती अमावस्या को पुराणों में महापर्व कहा गया है, क्योंकि इस अमावस्या पर किए गए स्नान दान से महापुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। तीर्थ स्नान करने से कभी खत्म न होने वाले पुण्य मिलते हैं। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। नारद पुराण सोमवार और अमावस्या के योग में किया गया दान महापुण्यदायी होता है, ऐसा बताते हैं। सनातन ऋषि ने नारद जी को हर महीने आने वाली अमावस्या का महत्व बताया। ऋषि के मुताबिक सोमवार को अमावस्या पड़ने पर सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। इस योग में किसी का किया गया दान महापुण्यदायी होता है, यानी इस तिथि में किए गए दान के हर तरह का शुभ फल मिलता है। सोमवती अमावस पर किए गए श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है। अब यह सिर्फ 2 बार ही इसका संयोग और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इसका संयोग साल में बनता है। पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के पेड़ में पितर और देवताओं का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल को चढ़ाते हैं। उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है, इसलिए शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। सोमवती अमावस के दिन क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। पौराणिक महत्व वाले तीर्थों में मंदिरों के दर्शन करने चाहिए, पूजा पाठ आदि शुभ कार्य करने चाहिए। अगर किसी भी नदी का स्नान करने नहीं जा पाते तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ दें, इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से तीर्थ और नदी के स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। स्नान के बाद ज़रूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करें। सोमवती अमावस पर पितरों की पूजा घर में दोपहर को करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उनके अंगारों पर
गुड़ घी डालें, पितरों का ध्यान करें, हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद तुलसी जी, शंकर जी, पार्वती जी की विधि विधान सहित भक्तिपूर्वक पूजा करें तथा पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा में पीपल के वृक्ष पर कोई वस्तु हर बार चढ़ाई जाए। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं पूरी कर लेने के बाद सभी परिक्रमाओं में चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को दान दे दें। इसके बाद श्री तुलसी जी तथा पार्वती जी पर सिंदूर चढ़ाया जाए। इसके बाद उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरकर हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रार्थना करें, हे माता पार्वती, कृपा कर मुझे मेरे सौभाग्य प्रदान करें। तत्पश्चात कोई सी भी सुलभ 13 वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान कर दें। दान करते समय मन ही मन कहें कि हे सोमवती अमावस्या, यह दान आपके निमित्त है। सोमवती अमावस्या के दिन सभी प्रकार के तेलों को खाने और लगाने से दूर रहें। इस दिन तेल का स्पर्श भी ना करें। दोस्तों, अब मैं सोमवती अमावस्या की कथा कहती हूँ। आप ध्यान से सुने और अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। एक पुत्री थी। साहूकार के यहाँ एक भिक्षु भिक्षा लेने आता था। वह सभी बहुओं से भिक्षा ले लेता था, लेकिन जब साहूकार की पुत्री उस भिखारी को भीख देने जाती तो वह उसे भीख नहीं लेता था। एक दिन साहूकार की लड़की ने भिक्षुक से भीख न लेने का कारण पूछा तो वह भिक्षुक बोला, बहुओं के भाग्य सौभाग्यवती योग है। इस पर साहूकार की पुत्री के भाग्य में सौभाग्यवती योग नहीं है। भिक्षुक की यह बात जब साहूकार की स्त्री को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी और चिंतित हुई। दूसरे दिन वह भिखारी के आने से पहले ही उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। जब वह भिक्षुक आया तो साहूकार की स्त्री उसकी वही बात दोहराकर उसने पूछा, क्या मेरी पुत्री के सौभाग्य पर संकट है? इस पर वह भिक्षुक बोला, माता, तुम्हारी पुत्री के विवाह में फेरों के समय सर्प आकर इसके पति को डस लेगा। यह बात भिक्षुक के मुंह से सुनकर वह स्त्री और भी डर गई तथा भिक्षुक से पूछा, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय भी है? इस पर वह भिक्षुक बोला, हाँ, विपत्ति टल सकती है यदि यहाँ से 7 समुंदर पार रहने वाली सोना धोबन अपना सोमवती अमावस्या के फल आपकी पुत्री को दे दे, तो फिर इसे अक्षय सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। भिक्षु के मुंह से सारी बात सुनकर साहूकार की स्त्री सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। चलते चलते वह थक जाने पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। उस वृक्ष पर गरुड़ गरुड़ी रहते थे। उस समय पेड़ पर अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वह कहीं गई हुई थी। उसी समय एक सर्प आकर उस वृक्ष पर गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकार की स्त्री उस सर्प को मारकर वहीं दबा दिया। थोड़ी देर बाद उड़ती हुई गरुड़ पक्षिणी भी वहां आ गई। उसने मरे हुए सांप का रक्त इधर उधर बिखरा देखा। साहूकारनी को बैठा देखा तो वह समझी इसने मेरे बच्चों को मारा है। ऐसा सोचकर गरुड़ गरुड़ी साहूकार को चोंच मारने लगी। इस पर साहूकारनी स्त्री गरुड़ गरुड़ी से बोली कि मुझे चोंच क्यों मारती हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चों के प्राण बचाए हैं। यह देखो, यह सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने आया था। मैंने इसे मारकर दबा दिया। मेरे इस सर्प को मारने से ही तुम्हारे बच्चों के प्राण बचे हैं। इतना कहकर साहूकार की स्त्री ने वह मरा हुआ सर्प गरुड़ पक्षी को दिखा दिया। अब सारी बात जानकर गरुड़ पक्षी साहूकार की स्त्री पर बहुत प्रसन्न हुए। उसने बोला, तुमने मेरे बच्चों के प्राण बचाए हैं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनचाहा वर मांग लो। इस पर साहूकारनी उस गरुड़ पक्षी से बोली, तुम सोना धोबन के घर पहुँचा दो। इस पर गरुड़ पक्षी ने साहूकार की स्त्री को सोना धोबन के घर पहुँचा दिया। सोना धोबन के 7 पुत्र तथा 7 बहुएं थीं। घर के कामकाज को लेकर 7 बहुएं आपस में लड़ती रहती थीं। उनमें आपस में जरा भी नहीं बनती थी। साहूकारनी सोचने लगी कि समस्या तो टेढ़ी है।
अपना काम कैसे बने, यह सोचकर उसे एक युक्ति समझ में आ गई। रात में वह सोना धोवन का सारा परिवार जब सो जाता तो साहूकारनी उसके परिवार में जाकर उनकी घर गृहस्थी का सारा काम निपटा देती थी और उनके सोकर उठने से पहले ही चुपचाप उनके घर से चली जाती। यह देखकर सोना धोवन की बहुएं आपस में चर्चा करने लगीं तथा कहने लगीं कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सब सोती ही रहती हैं और कोई आकर हमारा सारा काम निपटा देता है। एक दिन सोना धोवन भी इस विषय पर सोचने लगी। वह अपनी बहुओं से बोली, आजकल मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि घर के कामकाज को लेकर अब तुम पहले की तरह नहीं लड़ती हो। क्या बात है, अब घर के काम को लेकर तुम सब में झगड़ा नहीं होता। इस पर सोना धोवन की बहुएं अपनी सास से बोली, क्या लड़े, जब सारा काम हमें ही करना है तो चाहे हंसकर करें या लड़कर करना हमें ही है। ऐसा सोचकर हम सब चुपचाप सारा काम निपटा लेती हैं। बहुओं की बात सुनकर सोना धोवन ने सोचा कि आज रात भर जाग कर मैं खुद ही इस बात को देखूं कि मेरी कौन सी बहू सबसे ज़्यादा काम करती है। ऐसा सोचकर सोना धोवन चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद सोना धोवन ने देखा कि एक अपरिचित स्त्री आकर उसके घर का काम काज करने लगी। सोना धोवन ने उस स्त्री के सामने खड़ी होकर पूछा कि तुम कौन हो और क्या कारण है जो तुम हमारे घर का सारा काम खुद ही आकर करने लगी हो। साहूकार की स्त्री ने सारी बात सोना धोवन को सुना दी। सोना धोवन बोली, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी पितरी को अपना सोमवती अमावस्या का फल दूंगी। इतना कहकर सोना धोवन साहूकार की स्त्री के साथ चल पड़ी। सोना धोवन के साथ चलने पर घर आकर साहूकार की स्त्री ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। जब लड़की की भंवरों का समय आया तो सोना धोवन ने एक कटोरे में दूध रखवा दिया और खुद एक तांत का फांसा लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक सर्प वर्क को डसने के लिए वहां पहुंचा। इस पर सोना धोवन ने सांप के आगे दूध बढ़ा दिया। वह सांप दूध पीने लगा तो सोना धोवन ने उसे तांत के फांसे में फंसाकर बांध लिया। उधर सांप को देखकर साहूकार की लड़की का दूल्हा डर के मारे गिर कर बेहोश हो गया और मर भी गया। इस पर सर्प सोना धोवन से बोला, यह तो डरकर ही मर गया, अब तुम इसे जीवन दान दो। इस पर धोवन ने अपनी मांग और बिंदी से हिंगुल और सिंदूर निकाला, कोया से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली। इसके बाद एक चिटनी अंगनी का दीपक रख कर बोली, मैंने आज तक जितनी सोमवती अमावस्याओं का व्रत किया है उन सब का फल साहूकार की बेटी को दिया। सोना धोवन के इतना कहते ही दूल्हा उठकर बैठ गया। यह देखकर सभी ग्रामवासी सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। उस दिन से सबकी सोमवती अमावस्या पर श्रद्धा बढ़ गई। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। तो दोस्तों, इस तरह सोमवती अमावस्या की कहानी का महत्व बढ़ जाता है। तो आप सभी को इस तरह विधि विधान से सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए और आप सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा इसी तरह बनी रहे। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। भगवान शिव पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।